मसीह मेरा बल है। का बपतिस्मा परमेश्वर की पवित्र बुलाहटों में बपतिस्मा है। यह परमेश्वर की अनंत योजनाओं में बपतिस्मा है। यह परमेश्वर की अनंत इच्छा, स्थापना और उद्देश्यों के साथ सह कार्य करने का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा परमेश्वर के पवित्र विधियों के ईश्वरीय समर्पण, कॉन्सिक्रेशंस के विभिन्न आयामों में बपतिस्मा है। तो आग का बपतिस्मा एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा का एक विशेष व्यवहार है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की हर गहरी बात का संरक्षक है। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा द्वारा कुचले जाने और उसके व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने की इच्छा के बिना परमेश्वर की पूर्व योजनाओं को प्राप्त नहीं करता या उनमें नहीं चलता है। परमेश्वर की अनंत योजनाओं का प्रतिनिधित्व करने के योग्य होने से पहले आपको पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया जाना चाहिए। इस बात को भूल जाइए कि मुझे बुलावा आया था और वे कलीसियाएं शुरू करके धोखा दे रहे हैं। हमारे पास हर जगह बेबीलोनियन चर्च, सांसारिक कलीसियाएं अधिक हैं जो आज हमारी दुनिया में पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित सच्चे मंत्रालयों की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कर रही हैं। कोई भी पवित्र आत्मा द्वारा सिखाए बिना परमेश्वर के किसी भी दिव्य अध्यादेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह एक प्रतीक्षा की अवधि है, वह एक कुचले जाने की अवधि है। समर्पण, कॉन्सेक्रेशंस के ऐसे स्तर हैं जिनकी आवश्यकता होती है जो परमेश्वर की योजनाओं में चुनाव से पहले आते हैं। तो परमेश्वर चुन रहा है। पवित्र आत्मा इस मौसम के लिए परमेश्वर की अनंत योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रों में अंतिम बचे हुए लोगों, रेमनेंट्स को तैयार कर रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव होंगे। पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करना शुरू कर देगा जिनसे आपको निपटना है। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत रूप से आपकी आत्मा को शुद्धिकरण और समर्पण की उन परतों के बारे में कायल करना शुरू कर देगा जिनसे आपको आदर का पात्र बनने और प्रभु द्वारा उपयोग किए जाने के योग्य होने के लिए गुजरना होगा। तो यह आग का बपतिस्मा एक शर्त है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपका उपयोग करे, यदि आप अंत समय की सेवकाई का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, तो जाग जाइए। अपने भीतरी मनुष्य पर, अपने अंतरात्मा पर आत्मा के कार्यों को स्वीकार करें। ये कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर चलता है। आप में से कुछ चालाक हैं, आप धोखेबाज हैं। पवित्र आत्मा आपकी इसी चालाकी से निपटना चाहता है। आप में से कुछ जोड़ तोड़ करने वाले, मैनिपुलेटिव हैं। आप में से कुछ असुरक्षित, इनसिक्योर्ड हैं। आप में से कुछ लालच, क्रोध और क्षमा न करने की भावना से भरे हैं। आप में से कुछ यौन पाप, यौन गतिविधियों और नरक की धड़कन से उठी लालसाओं से भरे हैं। परमेश्वर आपको ऐसी शैतानी इच्छाओं, अक्षमता, लालच, लोभ, जोड़ तोड़ के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता जहां आपका दिल शुद्ध और सरल नहीं है। बाइबल हृदय की सादगी, मसीह के हृदय, निर्दोषता के हृदय, एक बच्चे के हृदय की बात करती है। जब तक 50, 60, 45, 30, 29 वर्ष के वयस्क का दिल एक बच्चे जैसा ना हो जाए, वह इन अंतिम दिनों में परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। आग के बपतिस्मा का एक हिस्सा आपके दिल को एक बच्चे के दिल जैसा बनाना है। जब तक वह दिल पवित्र आत्मा की आग की उपस्थिति के माध्यम से विकसित नहीं होता, तब तक परमेश्वर द्वारा आपका उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपराध, ऑफेंसेस आपके दिल को भ्रष्ट कर देंगे। लालच आपके दिल को भ्रष्ट कर देगा। गपशप आपके दिल को भ्रष्ट कर देगी। कलीसिया के लोगों के बीच की मुसीबतें आपके दिल को भ्रष्ट कर देंगी। आप शक्ति की तलाश करने लगते हैं। ओह, उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि, जैसे कि कोई मनुष्य उसे रोक सकता है जो परमेश्वर कहता है कि आप हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि किसी ने आपके बारे में जो कहा वह उसे रोक सकता है जो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। जब किसी चमत्कार या किसी पद पर अनंत काल में आपका नाम लिखा होता है, तो कोई भी मानवीय हस्तक्षेप उसे रोक या बाधित नहीं कर सकता जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। समस्या यह है कि आपके पास बच्चे जैसा दिल नहीं है। आपके पास वह दिल नहीं है जो पूरी तरह भरोसा करता है। एक बच्चे को एक निश्चित ऊंचाई पर खड़े होने के लिए कहें और पिताजी कहें कूदो,
वह बच्चा 2 बार नहीं सोचेगा। वह बच्चा पिताजी पर कूद जाएगा, क्योंकि उसे यह भरोसा है कि पिताजी मुझसे प्यार करते हैं और पिताजी मुझे फर्श पर गिरने नहीं देंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वह एक बच्चे का दिल है। एक बच्चे के दिल में कोई पूर्व धारणा नहीं होती है। एक बच्चे का दिल शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक होता है। और यही वह चीज़ है जो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में लाएगी, जहां हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं, नरक के गड्ढे से कोई घुसपैठ नहीं। और पवित्र आत्मा, पवित्रीकरण का बपतिस्मा, पहला बपतिस्मा धर्मी ठहराए जाने, जस्टिफिकेशन का बपतिस्मा था, जो हमारे अंदर धार्मिकता का उपहार लाया। यह कार्यों के बिना अनुग्रह से है। जब आपका नया जन्म हुआ तो आपने मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी ठहराए जाने से धार्मिकता का उपहार प्राप्त किया। आपने यीशु मसीह के पुनरुत्थान में अपना विश्वास रखा, जिसने आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया, और उस औचित्य ने आपको धार्मिकता का उपहार दिया। और आपको एक बपतिस्मा में, एक प्रभु में, मसीह में बपतिस्मा दिया गया, एक लहू से धोया गया, और वह लहू यीशु मसीह का लहू है। लेकिन अगला बपतिस्मा है, उस बपतिस्मा को आग का बपतिस्मा कहा जाता है। यह खुद को बदलने के लिए सौंपने का बपतिस्मा है। अपनी पुरानी विचारधाराओं को त्यागना, अपने पुराने दर्शनों को त्यागना, अपने जीवन के पुराने तरीकों को त्यागना, अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं, अपने दिल को मसीह के अधिकार में लाना। और इस प्रकार का परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और इसीलिए बाइबल इसे आग कहती है। तो जिसे हम पवित्रीकरण का बपतिस्मा कहते हैं, वह शुद्धिकरण का बपतिस्मा है, हमारे कार्यों से शुद्ध होने का, हमारी वासनाओं, लालच, धोखे, जीवन के अपवित्र तरीकों से शुद्ध होना। आग का बपतिस्मा पवित्रीकरण का बपतिस्मा है। विभिन्न स्तरों का समर्पण, हमारे दिमाग का समर्पण, हमारे विचारों का समर्पण, हमारी कल्पनाओं का समर्पण, हमारी विचारधाराओं का समर्पण, हमारे शरीर का समर्पण, प्रार्थना के लिए, जीवन के पवित्र तरीकों के लिए समर्पण, जीवन के संकीर्ण मार्ग के लिए समर्पण। और मैं यह प्रकट करना चाहता हूं कि यह आग का बपतिस्मा वास्तव में क्या है। यह दर्द का बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के साथ चलने का दर्द। अब पवित्र आत्मा को प्राप्त करना एक बात है, पवित्र आत्मा के साथ चलना दूसरा आयाम है। पवित्र आत्मा के साथ चलना केवल तभी संभव है जब हम अपनी इच्छा को त्यागने और बलिदान करने के लिए तैयार हों। कोई भी अपनी इच्छा को सौंपे बिना पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता। मैं इसे फिर से कहूँगा, कोई भी अपनी इच्छा को सौंपे बिना पवित्र आत्मा के साथ काम नहीं करता। आपकी इच्छा का एक निश्चित हिस्सा परमेश्वर के पवित्र अध्यादेशों की मांगों के आगे झुकना होगा। अब परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व केवल आत्मा के रूप में नहीं आया, उसे हमारे पास पवित्र आत्मा के रूप में भेजा गया था। पवित्र आत्मा, इसीलिए वह हमें पवित्रता की यात्रा पर ले जाने के लिए आता है। वह हमारे दिमाग को पवित्र बनने में मदद करने के लिए आता है। वह हमारे विचारों को पवित्र बनने में मदद करने के लिए आता है। वह हमारी कल्पनाओं को पवित्र बनने में मदद करने के लिए आता है। वह हमारे आचरण को पवित्र बनने में मदद करने के लिए आता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए आता है कि हमारी जीभ, हमारे मुंह के शब्द पवित्र हों। वह यह सुनिश्चित करने के लिए आता है कि हमारे दिल की कल्पनाएं पवित्र हों। तो परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति की सेवकाई मानव चेतना का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और पुण्य संरेखण, रीअलाइनमेंट लाना है, ताकि वह परमेश्वर की पवित्रता में, प्रभु की शुद्धता में आ सके। और निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करता है तो सबसे पहली चीज जो वह अनुभव करेगा वह है दर्द। दर्द, दर्द, दर्द। कैसा दर्द? वह दर्द कि आप जीवन के अपने सामान्य तरीके को छोड़कर एक दूसरी संस्कृति, एक दूसरी दिव्य परंपरा को अपना रहे हैं। आप वह छोड़ रहे हैं जो आप किया करते थे, और जो आप किया करते थे उसे छोड़ने की वह लड़ाई ही आग का बपतिस्मा है। यह एक शुद्धिकरण, पर्ज है। यह एक कठिन समय है। यह एक ऐसा क्षण है जहां अतीत में किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आपने वापस थप्पड़ मारा, लेकिन क्योंकि आप यीशु के निर्देशों के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं, आप इस व्यक्ति की आंखों में सीधे देखते हैं और कहते हैं, यदि आप जानते कि मैं शरीर में कौन था तो मैं आपको वापस मारता, लेकिन यीशु के कारण ये गाल लो, दूसरी बार थप्पड़ मारो। और उस क्षण में हम शरीर द्वारा
प्रतिक्रिया न करने के दर्द से गुजरते हैं। अब यह आग का बपतिस्मा है जिसे सरल शब्दों में समझाया गया है। आपको समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा की ओर से आपके शरीर के खिलाफ, आपके बौद्धिक मन की इच्छाओं के खिलाफ मसीह की बुद्धि के साथ तालमेल बिठाने की मांग होगी। यही आग है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यह कठिन हो सकता है, यह बलिदान मांग सकता है, यह मांग करने वाला हो सकता है। तो यह दर्द का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ चलने के दर्द का बपतिस्मा है। आग का बपतिस्मा इसे परमेश्वर के तरीके से करने का बपतिस्मा है, मनुष्य के तरीके से नहीं। इसे पवित्र आत्मा के तरीके से करना, मानवीय इंद्रियों के तरीके से नहीं। कभी कभी आप खुद को ऐसी चीजें करते हुए देखते हैं जो समझ से बाहर हैं, ऐसी चीजें जो मूर्खतापूर्ण हैं, ऐसी चीजें जिनके लिए एक प्राकृतिक आदमी कहेगा तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। फिर भी क्योंकि आप पवित्र आत्मा के प्रकाश में चल रहे हैं, यह आपको मनुष्य के सामने मूर्ख दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बुद्धिमान हैं। आग का बपतिस्मा अस्वीकृति, रिजेक्शन का बपतिस्मा है, अकेलेपन का बपतिस्मा है और समर्पण का बपतिस्मा है। समर्पण का अकेलापन, मसीह के प्रति आज्ञाकारिता का अकेलापन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलना शुरू करते हैं तो वे लोग जो परमेश्वर के मार्गों से नफरत करते हैं आपकी ओर पीठ कर लेंगे। आग का बपतिस्मा अलगाव, सेपरेशन का बपतिस्मा है। आप अकेले चलेंगे और आप पवित्र आत्मा के साथ अकेले चलेंगे। अस्वीकृति आएगी, नफरत आएगी, गालियां आएंगी, दोस्त चले जाएंगे, कुछ आपको गलत समझेंगे। जब आप आग के रूप में पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करेंगे, वह अलगाव है, वह व्यवहार है, वह परमेश्वर के पवित्र अध्यादेशों के साथ तालमेल बिठाने के लिए समर्पण का रेगिस्तान, विल्डरनेस है। आग का बपतिस्मा अलग होने के दर्द का बपतिस्मा है। बाइबल हमें विचित्र, पेक्यूलियर लोग कहती हैं, अलग होना। हमें यीशु की सेवा करते हुए अलग होने पर आश्वस्त और गर्व होना चाहिए। हमें अपने समय में दानियेल बनना होगा। कभी कभी हमें अपने विश्वास को सार्वजनिक करना चाहिए। यहाँ आप में से कुछ ऐसे हैं, आप अपना विश्वास नहीं बताते, आप काम पर यह घोषित नहीं करते कि आप कौन हैं। कुछ लोग आपके रास्ते में आते हैं और आप अपने विश्वास और यीशु में भरोसे से कतराने लगते हैं, क्योंकि आप एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में नहीं देखे जाना चाहते। दानियेल को सार्वजनिक रूप से प्रार्थना न करने के लिए कहा गया था और उसने कहा, नहीं, आप मेरे विश्वास को नहीं रोक सकते। मैं राजा की ईमानदारी से सेवा करता हूं, लेकिन राजा मसीह में मेरे विश्वास और परंपरा को नहीं रोक सकता। राजा का कानून परमेश्वर के प्रति मेरी प्रतिबद्धता और परंपराओं पर आपत्ति नहीं कर सकता या बाधा नहीं डाल सकता। और उन्होंने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा। और अगले दिन वह सार्वजनिक रूप से प्रार्थना कर रहा था और उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया और परमेश्वर ने उसे बचाया। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं। आग का बपतिस्मा मसीह में आपके विश्वास के लिए सताव, परसिक्यूशन का बपतिस्मा है। आपको उस सभी दर्द से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए जो मसीह में धार्मिकता और पवित्र जीवन से जुड़ा है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या यह पीढ़ी वास्तव में सच्चाई में यीशु की सेवा करना चाहती है। वे होठों से यीशु की सेवा करना चाहते हैं, मुंह से पूरी दुनिया में केवल जुबानी मसीही। आग का बपतिस्मा दर्द का बपतिस्मा है, प्राकृतिक तरीकों के खिलाफ जाने का। यशायाह की पुस्तक 43:2, उसने कहा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में होकर चले, चिल्लाओ इसे, चिल्लाओ, जब तू आग में होकर चले तुम आग से गुजरोगे। हर कोई आग से गुजरेगा। पवित्र आत्मा आग का बपतिस्मा लाता है, दर्द का बपतिस्मा। दर्द क्या है? अपने नए संस्करण को जन्म देने का दर्द, नए मनुष्य को पहनने का दर्द, धार्मिकता में चलने का दर्द, पाप, वासना और अनैतिकता से स्वतंत्रता का दर्द, कठिन निर्णय लेने का दर्द, सही निर्णय लेने का दर्द, कुछ बेवकूफ लोगों को अपने जीवन से काटने का दर्द, दरवाजे बंद करने का दर्द। अब आप कुछ लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग परमेश्वर के नहीं हैं, आपको रिश्ते को बंद करने के दर्द से गुजरना होगा।
यह कहता है कि जब आप आग से गुजरते हैं, जब आप आग से गुजरते हैं, अपनी यौन इच्छाओं को अनदेखा करने का दर्द जब वे उठती हैं, मैं इसे फिर नहीं करूँगा। चाहे यह कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी दर्दनाक हो, चाहे मेरी इच्छाएं इसकी कितनी भी चाहत रखें, मैं अनैतिकता के किसी भी कार्य को अपने शरीर के माध्यम से और आगे व्यक्त नहीं होने दूंगा। तो एक चुनौतीपूर्ण क्षण आने वाला है जहां शैतान विचार, चित्र और सभी प्रकार के पापपूर्ण दबाव भेजेगा। जब वह दबाव आता है और आप कहते हैं नहीं, मैं अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं इस अशुद्ध औरत को नहीं करने दूंगा, मैं इस अशुद्ध आदमी को नहीं करने दूंगा, मैं अपने स्कूल या काम पर इस दोस्त को, जो भी वे हैं, मुझे और अशुद्ध नहीं करने दूंगा। और यदि मुझे समर्पण के दर्द से गुजरना है तो मैं इससे गुजरने के लिए खड़ा हूं। मैं फिर कभी अनैतिकता से अपने शरीर को नहीं खिलाऊंगा, मैं फिर कभी व्यभिचार से अपने शरीर को नहीं खिलाऊंगा, मैं आज के बाद से व्यभिचार को नहीं पालूंगा, मैं परस्त्री गमन को नहीं पालूंगा, मैं गपशप को नहीं पालूंगा, मैं लालच, लोभ, असुरक्षा, क्रोध को नहीं पालूंगा। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैं इसे नहीं खिलाऊंगा। यही आग का बपतिस्मा है। जब आप सभी बाधाओं के खिलाफ परमेश्वर के वचन का पक्ष लेते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज